नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं दोस्तों। वैकेंसी भारत सरकार की है और काफ़ी अच्छी संख्या में इसमें पद है। और रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक वैकेंसी आई थी, वह वर्ष 2022 में ईसीपी के नाम से इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, जो एनवीएस की भर्ती थी। ये भी आपकी इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की ही वैकेंसी है। पूरी डिटेल से बात करेंगे, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्राइटेरिया रखा गया है, कब वैकेंसी शुरू हो जाएगी। ये अभी अपकमिंग नोटिफिकेशन है, जो इसकी क्रूशियल डेट है वो अभी डिक्लेयर नहीं हुई है। तो पूरा एनालिसिस के साथ आपको बताएंगे। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की अपडेट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर हम आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। आइए इस वैकेंसी पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, वैकेंसी है आपकी आदिवासी जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उनसे जुड़ा हुआ। तो पहले तो ये ध्यान रख लेना कि मोस्टली जब ड्यूटी आएगी ना, तो इसी तरह के डार्क जोन में ही आएगी। जो भी डार्क ज़िले हैं आपके, पोस्टिंग वही होगी। पूरी लिस्ट आई हुई है, उस पर भी बात करेंगे कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है, वैकेंसी किसकी है देखो, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति। हालांकि अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के सीधे कर्मचारी कहलाओगे आप, तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है। यानी केंद्र सरकार के अधीन जनजातीय जो मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है ना, उनके अधीन आपकी ये वैकेंसी होनी है। तो गृह मंत्रालय, भारत सरकार की वैकेंसी सीधी होना तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों पोस्ट है। और आईटीआई होल्डर्स के लिए जो एक अपॉर्चुनिटी है, ख़ासतौर से इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए, वो ये रही, ईसीपी, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर। ठीक है, वर्किंग एम्प्लॉय के रूप में आपको यहाँ लिया जाता है। यानी काम तो इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर दोनों ही करवाए जाते हैं। रिसेंट सिनेरियो में जो हमने देखा था इसका एनवीएस का, तो जिन जिन बच्चों ने ज्वाइनिंग की थी, फिर काम की जो आउटपुट या कार्यप्रणाली उन्होंने बताई वो थोड़ी सी थी अलग ही। क्योंकि उन्होंने कहा कि काम यहाँ पर प्लम्बर का भी करवा रहे हैं और इलेक्ट्रिशियन का भी करवा रहे हैं। तो चलिए हम एक नज़र डाल लेते हैं यहाँ पर। इलेक्ट्रिशियन की जो है पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये देखो, ये है इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए अपॉर्चुनिटी। पूरी डिटेल से बात कर लेते हैं। देखो, पोस्ट का नाम है इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर। यही जब लास्ट टाइम वैकेंसी एनवीएस में थी। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, कुल सीटें कितनी हैं? टोटल यहाँ पर जो सीटें हैं वो 740 है। एक जो आपका एकलव्य मॉडल स्कूल है उसमें एक वैकेंसी है, यानी टोटल 740 है। 1 पर ईएमआरएस है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंस ऑफ स्कूल, ये इनका पूरा नाम है। ग्रुप सी भारत सरकार के अधीन आपको रखा जाएगा। केंद्र सरकार के लेवल 2 यानी 7वें वेतन आयोग के अनुसार रखा जाएगा, जिसकी बेसिक स्टार्ट होती है 19,900 रुपये से। आई थिंक ये बहुत पर्याप्त बेसिक होती है। 19,900 रुपये पर आपको अदर जितने भी फर्दर बेनिफिट है वो सारे अलाउंसेज मिलेंगे। 19,900, अभी 42% इसका डीए चल रहा है, वो और जोड़ लीजिए, आपका कैश इन हैंड जो है वो लगभग 30,000 के करीब पहुंच सकता है। ठीक है, एज क्राइटेरिया में बहुत इन्होंने छूट दी है। एज का क्राइटेरिया है 45 वर्ष, तो 18 वर्ष से शुरुआत हो जाती है। और ये किसके लिए है? अनरिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है। रिजर्व कैंडिडेट को हमेशा एज पर रिजर्वेशन छूट मिलती है। जैसे ओबीसी को 3 वर्ष की, एससी एसटी को 5 वर्ष की, फिजिकली हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको 10 वर्ष की, और विडो और डिवोर्स्ड जो फीमेल है उनको भी छूट मिलती है। अगर कोई ऑलरेडी ईएमआरएस का एम्प्लॉय है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंस स्कूल में वर्तमान में कोई कर्मचारी है जो छोटे पद पर काम कर रहा हो और इसके लिए एलिजिबल अगर है, मतलब भरना चाहे, तो उसको 55 वर्ष की एज तक छूट है। ठीक है, लेकिन उसको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना होगा। ठीक है, आइए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर नज़र डाल देते हैं। 10+ आईटीआई सर्टिफिकेट हो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में या वायरमैन ट्रेड में। ठीक है, कल एक
NHPC वैकेंसी का वीडियो मैंने डाला था तो बच्चे पूछ रहे थे कि वायरमैन वाले है कि नहीं। देखो जब लिखा हुआ है ना स्पष्ट तो ही वायरमैन एलिजिबल होता है। यहाँ इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन दोनों से आप भर सकेंगे ITI, लेकिन ITI के साथ साथ में ITI के अलावा यदि आपके पास पॉलिटेक्निक यानी डिप्लोमा है तब भी आप भर सकेंगे, और कोई हायर डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकेंगे इलेक्ट्रीशियन में। लेकिन देखो सीधी सी बात है, बीटेक वाला तो शायद ही यहाँ भरे और एलिजिबल भी नहीं होगा। ITI वाला ही एलिजिबल है, तो मेन उनके लिए ही है, और ITI वाला यहाँ पर भर सकेगा। बाकी कोई और डिटेल अभी नहीं है फ़िलहाल के लिए, ठीक है। वैकेंसी की डिटेल दे रहा है ये कि 2 वर्ष का प्रोबेशन रखेंगे, और वैकेंसी करनी कैसे है, 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी सीधी भर्ती करनी है। सीधी भर्ती का मतलब ये नहीं होता है कि सीधे ले लो, जो एग्ज़ाम लेकर ओपन मार्केट से भर्ती की जाती है उसे सीधी भर्ती ही बोला जाता है। लेकिन थोड़ा सा इसमें एक डिटेल और दे दिया है कि फाइलिंग विच ऑन डेपुटेशन, यानी कोई डेपुटेशन से भी आना चाहे तो उसे भी ले लेंगे। तो ये एक समस्या होती है, यानी अगर वर्तमान में कोई कहीं काम कर रहा है वो एज ए डेपुटेशन, हालांकि कोई आता नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी देखो वैकेंसी की जो वर्किंग है ना उसमें मुझे लगता है कि नौकरी लगने के बाद बच्चे संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। ये इन्होंने डिटेल दी है। देखो और कोई खास डिटेल अभी फ़िलहाल के लिए इसकी नहीं आई है, ये सिर्फ एक टेंटेटिव नोटिफिकेशन है। वैकेंसी है संभावित, कब तक आ सकती है, इसी जून महीने में पूरी संभावना है आ सकती है वैकेंसी इसकी, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया है ये मतलब एक जो एग्ज़ाम होल्डिंग कंपनी है उनको टेंडर के लिए भी नोटिफिकेशन दिया जाता है। तो पूरी डिटेल इसमें इन्होंने लिखी हुई है। रही बात सिलेबस कैसा होगा, बच्चों को जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है ना वो इसी में रहती है कि देखो इन्होंने क्वालिफ़िकेशन में इसका नाम है उसमें रख रखा है इन्होंने इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर। तो क्या प्लम्बर के भी क्वेश्चन आएंगे क्या? देखो पहली चीज़ तो ये होती है कि डिपेंड करता है पेपर बनाने वाले पर। लेकिन अगर हम पिछला NVS का एग्जाम्पल ले लें तो NVS का जो पेपर हुआ था सेम यही पोस्ट थी, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर। तो उसमें सारे के सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन वाले ही आए थे, ठीक है। हाँ, बाद में लगने के बाद काम उनसे प्लम्बर वाला भी करवा रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन वाला भी करवा रहे हैं, काम दोनों करने पड़ रहे हैं। अभी देखो आपको प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं तो प्लम्बर पर ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं, आप इलेक्ट्रीशियन वाला पढ़ सकते हैं, और जो आपकी रेगुलर तैयारी है उसी को पढ़ते रहिए, कंटिन्यूटी रखिए। क्या क्या चीज़ें और इंक्लूड कर सकते हैं आप इसमें, इंक्लूड एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, जो आपका प्रीवियस तैयारी चल रहा है उसी को साथ में रखना है। देखो जो उन्होंने दिया था, तो टेक्निकल पार्ट तो कन्फर्म है ही। टेक्निकल पार्ट के बाद में जो अगला पॉइंट आता है वो रीजनिंग का आता है, इसे आपको ज़रूर साथ में रखना होगा। रीजनिंग के बाद में जनरल अवेयरनेस को आपको साथ में रखना होगा। जनरल अवेयरनेस के साथ में GK भी पढ़ना होगा, यानी करंट अफेयर भी देखना है, सामान्य जागरूकता और जनरल नॉलेज, स्टैटिक GK भी ध्यान में रखना होगा। कहीं से भी किसी लेवल का क्वेश्चन उठा करके आपको दिया जा सकता है। उसके बाद में देखो जहाँ तक मेरा मानना है हिंदी और इंग्लिश में से भी एक चैप्टर यहाँ रहेगा, ये भी है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही NVS के पेपर हुए थे तो उनमें भी हमने देखा था, और ये भी केंद्र सरकार भारत सरकार से ही ऑपरेट होती है संस्था, वो भी भारत सरकार से, नवोदय विद्यालय समिति वो भी एजुकेशन का पार्ट, ये भी एजुकेशन का पार्ट, सेम पोस्ट। तो कहीं ना कहीं लग सकता है कि उस तरह का सिलेबस आपको देखने को मिल जाए। तो टेक्निकल, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, GK, हिंदी और इंग्लिश, ये इतने तो कम से कम आपको पढ़ने ही है। इनके अलावा अगर रही बात तो मैथ को जोड़ा जा सकता है, क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्राइमरी मैथ देते हैं जो 10th स्टैंडर्ड की होती है, यानी 10वीं बेस की जो होती है, वो मैथ भी आपको यहाँ दी जा सकती है, जो 4-5 पार्ट। और इनमें से देखो जहाँ तक मेरा मानना है सारे पार्ट्स आप पढ़ते आ रहे हैं, इनमें से कोई भी टॉपिक ऐसा है नहीं जो आपको नया तैयार करना होगा। हाँ, हो सकता है हिंदी और इंग्लिश में आप कितना पढ़ पा रहे हैं मुझे नहीं पता। वैसे ही देखो UPPCL या UPRNL के लिए है तो कहीं ना कहीं इसको आप तैयार कर ही रहे होंगे। तो यही रहेगा आपका। अब रही बात एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा, एग्ज़ाम पैटर्न का अभी कोई डिक्लेरेशन नहीं है, लेकिन 100 से 120 क्वेश्चन आप मान सकते हैं, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग रहेगी ये कन्फर्म है, बहुत ज़्यादा संभावना है नेगेटिव मार्किंग की, तो उसी के हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और बाकी डिटेल तो जब फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तब आपको दे दी जाएगी।
एक बार एकलव्य स्कूल जो है ना उन पर नज़र डाल देते हैं। आओ, ये देखो लिस्ट जो आप देख रहे हैं ना, ये है एकलव्य स्कूल है कहाँ कहाँ पर, ठीक है, मॉडल स्कूल जो भी है, और स्टेट वाइज है, हर एक राज्य की डिटेल यहाँ पर दी हुई है। तो ये दोनों लिस्ट आपको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और देखो होगी तो वहीं जो जनजातीय क्षेत्र है, ठीक है, अभी कोई ये सोचे कि राजस्थान में मेरे को जयपुर में पोस्टिंग मिल जाए तो वो संभव नहीं है, ध्यान कर लेना, ठीक है ना। ये देखो तो राजस्थान के ये है डिटेल, मैं एक बार एग्जांपल के तौर पे वैसे ले रहा हूँ। बांसवाड़ा, बारां, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, टोंक, उदयपुर, प्रतापगढ़, अलवर, बांसवाड़ा, ठीक है। हाँ, जयपुर में है तो सही, लेकिन जयपुर की आपको जो लोकल मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, बस्सी। और बस्सी में जो आगे आपका लगा हुआ है ना वो कहाँ है, ये देखो ये रहा, यहाँ है बिहारीपुरा। तो ये पूरी तरह से जो आदिवासी जनजातीय क्षेत्र है उनमें है। डिटेल मैं अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम पर, दोनों नोटिफिकेशन आप वहाँ से और जानकारी के लिए इसे देख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही था। वीडियो लाइक ज़रूर करें, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत धन्यवाद।